बतौर मुख्य अतिथि पलामू के लोकप्रिय सांसद बीडी राम उर्फ विष्णु दयाल राम ने उपस्थित कार्यकर्ताओं एवं किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं के पथ प्रदर्शक, गरीब कल्याण एवं सुशासन युग की शुरुआत करने वाले प्रखर कवि, ओजस्वी वक्ता एवं हमारे प्रेरणा स्रोत भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 9 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 18,000 करोड़ की राशि ट्रांसफर किया जा रहा है। श्री राम ने कहा कि केंद्र सरकार के लिए कृषि प्राथमिकता है और किसानों का हित सर्वोपरि है। 2013-14 में खाद्यान्न उत्पादन 265.5 मिलियन टन रहा था, जो वर्ष 2019-20 में बढ़कर रिकॉर्ड वृद्धि के साथ 296.65 मिलियन टन हो गया है। उसी से अपने अनाज को बेच दे सकते हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ये जो सेस है, ये जो कमीशन है बिचौलियों का, वो पैसा आपके जेब में जाएगा, वो पैसा आप दूसरे के जेब में नहीं जाएगा। विरोधी पार्टियां नाना प्रकार के आरोप लगा रही हैं जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है। केवल किसानों को दिग्भ्रमित करने के लिए ये कार्य उनके द्वारा किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कहीं भी किसी प्रकार की कोई भ्रमजाल नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। अब आप अपना धान ले जाकर के बेचते हैं, नियम ही कानून ये बना है कि उसी दिन आपको अपने धान का पैसा मिल जाएगा, नहीं तो 3 दिन के अंदर जरूर मिल जाए। वो बाध्यता है, जो आदमी खरीदेगा आपका धान, आपका गेहूं, उसको 3 दिन के भीतर उसको पैसा दे देना, या तो उसी दिन दे देगा, नहीं तो 3 दिन के भीतर दे देगा। अब ये अच्छी बात हुई है कि बुरी बात? सबको कहेंगे अच्छी बात हुई है, लेकिन इसके लिए भी विरोधी पार्टियों को आपत्ति है। अरे भाई, आपको क्या, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? और वहाँ कौन लोग बैठे हुए हैं जो धरना पर, प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं? कौन लोग बैठे हुए हैं? वो सच्चे किसान नहीं बैठे हुए, वो बिचौलिए बैठे हुए हैं, वो बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो देश को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते। ऐसे लोग बैठे हुए। यही सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, विरोधी पार्टियों की सरकार थी, जो हमेशा कहती थी कि मंडी कानून में सुधार होना चाहिए, एपीएमसी एक्ट में सुधार होना चाहिए, किसानों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए अपनी उपज का मूल्य निर्धारित करने के लिए। अब जब यह हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने किसानों के लिए बजट आवंटन में अभूतपूर्व वृद्धि करते हुए कहा, 2013-14 में 21,933 करोड़ रुपए था, उसकी तुलना में 2020 और 21 में 6 गुना करोड़ का बजट कर दिया गया है। श्री राम ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किसानों के हितों की रक्षा के लिए अनेक योजनाओं की शुरुआत किए हैं, जिससे करोड़ों किसानों के परिवार लाभान्वित भी हुए हैं एवं इसके साथ सिंचाई एवं अतिरिक्त 50.1 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 6.6 करोड़ आवेदक किसानों को लाभ पहुंचा है एवं 87,000 करोड़ रुपए से अधिक के दावों का भुगतान भी किया गया है। कार्यक्रम में विजय ओझा, शिव कुमार मिश्रा, उप महापौर मंगल सिंह, धर्मेंद्र उपाध्याय समेत अन्य लोग भी उपस्थित थे। पलामू से जिला ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। चतरा में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी नक्सलियों ने पोस्टरबाजी कर दहशत फैला दिया है। सदर थाना क्षेत्र के चतरा रांची मुख्य पथ NH 99 पर स्थित बधार भागवनिया गांव में आधा दर्जन स्थानों पर माओवादियों के नाम पर पोस्टरबाजी की गई है। पोस्टर के माध्यम से बधार के पंचायत समिति सदस्य के पति सह सामाजिक कार्यकर्ता उमा साब और राजद अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश सचिव अब्दुल्ला अंसारी को बिचौलियागिरी छोड़ने की चेतावनी दी है। साथ ही उन्होंने वोट के नाम पर ग्रामीणों को डराने धमकाने की आदतों से बाज आने की चेतावनी भी दी है। आज सुबह मुझे कुछ लोगों ने फ़ोन किया, अभी हम बधार में हैं, यहाँ से मेरा घर 2 से 2.5 किलोमीटर दूरी पे है। कुछ लोगों ने फ़ोन किया कि पोस्टर सटा हुआ है दीवार में, उसमें भाकपा माओवादी जिंदाबाद लिखा हुआ है, लाल सलाम में ये लिखा हुआ है कि आप राजद के नेता हैं और अपने समाज के लोगों को लड़वा रहे हैं, इस तरह का लिखा हुआ है। इसलिए आपको
6 इंची छोटा कर दिया जाएगा। इसमें बधार के उमा साव का भी नाम है, मेरा भी नाम है। हमको नहीं लगता है कि एमसीसी या भाकपा माओवादी का काम हो सकता है। कुछ शरारती तत्वों द्वारा ऐसा किया जा रहा है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अगर गहराई से प्रशासन जांच करे तो स्पष्ट हो जाएगा। आज सुबह जब हम उठे तो हमको पता चला कि नहीं तो पोस्टरबाजी हुआ है, तो हम गए देखे तो उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है कि उमा शंकर साहब, वोट की राजनीति करना छोड़ दो वरना 6 इंची छोटा कर दिया जाएगा, परिवार से अलग कर दिया जाएगा। तो मेरा तो ये कहना है कि यहाँ के कुछ शरारती तत्व जिनका पूर्व से इस तरह का सिस्टम रहा है, कुछ शरारती तत्व के द्वारा ये किया गया है। जैसे भाकपा माओवादी का नाम बेचा जा रहा है, क्या किया जा रहा है, ये तो जांच का विषय है। इसलिए मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि जो भी उचित जांच है, उचित जांच कर कानूनी कार्रवाई किया जाए, या फिर अगर मेरी हत्या होती है तो कुछ तथाकथित लोग इसके जिम्मेवार होंगे। और मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इसके पूर्व भी मेरे करेसर पर जो है बम से उड़ाने का धमकी दिया गया। इसलिए हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि उचित कानूनी कार्रवाई जांच कर उन लोगों पर किया जाए। कहा गया है कि मंत्रियों, नेताओं, विधायकों और अधिकारियों के साथ मिलकर ग्रामीण जनता को प्रताड़ित करना बंद नहीं करते तो नए साल में 6 इंच छोटा कर परिवार से उनको दूर भेज दिया जाएगा। पर्चों में नक्सलियों ने मंत्री, विधायक, नेता और अधिकारियों को भी चोर बताया है। साथ ही पूंजीपतियों को भी होश में आने की बात कही है। लंबे अरसे के बाद इलाके में माओवादी दस्तक से क्षेत्र के लोग दहशत में आ गए हैं। घटना की सूचना पाकर मौके पर दलबल के साथ मौके पर एसडीपीओ और थाना प्रभारी ने सभी पर्चों को बरामद किया और लोगों को सतर्कता के साथ साथ निश्चिंत रहने की भी सलाह दी। झारखंड चतरा से लकी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। हरिहरगंज, पलामू। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को प्रखंड के भाजपाइयों ने याद करके चित्र पर माल्यार्पण और नमन किया। शुक्रवार को सीता उच्च विद्यालय, नदी रोड स्थित होटल अमृत एंड मैरिज हॉल में भाजपाइयों ने श्री वाजपेयी को देश की रीढ़ और ओजस्वी प्रधानमंत्री के साथ व्यवहार कुशल एवं बेबाक वक्ता बताते हुए जन्म दिवस मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड महामंत्री रोशन सिंह व संचालन जिला कार्य समिति सदस्य बल्लूराम ने किया। कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के वरिष्ठ नेता सह हरिहरगंज प्रभारी प्रभात कुमार भुइयां ने कहा कि वाजपेयी जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य और पीएम के रूप में उन्होंने एक गहरी छाप छोड़कर विदा हुए हैं। छतरपुर नगर पार्षद अध्यक्ष मोहन जायसवाल व भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य सत्येंद्र मेहता ने बताया कि सदस्य में पास हुए किसान विधायकों से 70 साल बाद देश के अन्नदाताओं को बिचौलियों के चुंगल से मुक्ति मिली है। वही पीएम श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा आयोजित किसानों के नाम का संदेश बड़ी संख्या में किसानों व कार्यकर्ताओं ने स्क्रीन के द्वारा सीधा प्रसारण का लाभ उठाया। इस मौके पर प्रखंड महामंत्री रोशन सिंह, सत्येंद्र मेहता, दिनेश गुप्ता, सत्येंद्र पासवान और भाजपा के अनेक नेता मौजूद थे। पलामू से TV1 इंडिया न्यूज। प्रखंड क्षेत्र के ब्लॉक के सामने SBI बैंक के बगल में डेमो क्लासेस चालू कर दिया गया है। ई-वेब स्मार्ट क्लासेस को पूर्ण रूपेण सरकार के दिशा निर्देश के बाद जनवरी 2021 से शुरू किया जाएगा। ई-वेब स्मार्ट क्लासेस के संचालक आदित्य रंजन प्रसाद व विश्वनाथ विश्वकर्मा ने बताया कि ई-वेब स्मार्ट क्लासेस की कक्षाएं सर्व सुविधा युक्त हैं। कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं व प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी इसमें की जाएगी। छात्र छात्राओं के कोर्स की पढ़ाई कराने के साथ उनके व्यक्तित्व की विकास की पूरी इंतजाम होगी। इसके लिए ई-वेब स्मार्ट क्लास में प्रोजेक्टर के जरिए छात्र और छात्राओं की हर जिज्ञासा का त्वरित समाधान होगा। ई-वेब स्मार्ट क्लास का मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी प्रकार की शिक्षाओं से छात्र छात्राओं को अवगत कराना। मौके पर शिक्षक कुमार निगम, सुनील यादव, पिंकी कुमार और अन्य लोग भी
उपस्थित थे। हरिहरगंज से हमारी रिपोर्ट TV1 इंडिया न्यूज।